Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. Today we are starting with the chapter of marketing management. In the board examination, this chapter is having a weightage of approximately 12 marks. So obviously it's a uh, chapter which is having a great importance from the board examination point of view. And the another thing is chapter is interesting too. Marketing is something which is related to our daily life, so this chapter will be really gonna to be a interesting one. Let us start with that. The concept of marketing is becoming broader day by day. Marketing is an important function area of the management of an organization. There are three terms that are used and that we have to discuss. इस चैप्टर में जैसे जैसे मैं एक्सप्लेनेशन देता जा रहा हूँ, साथ के साथ आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं और चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, बाद में आप उनको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं. सो मेनली थ्री टर्म्स हम डिस्कस करेंगे आज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. द फर्स्ट टर्म इज़ मार्केट. What do we mean by market? Market is a meeting place for the buyer and seller where the buyer and seller gather to enter into transactions involving the exchange of goods and services. कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे जो परचेज करने वाला है और जो सेल करने वाला है एक जगह पे मिलते हैं. That can be in the physical form, that is traditional market, or that can be in the non-physical form, that is online market. तो एक जगह मिलते हैं और एक ट्रांजेक्शन में एंटर होते हैं जिस ट्रांजेक्शन में गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं मनी के लिए. अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट की बात करूं, अगर प्रोडक्ट बेसिस पे हम मार्केट को क्लासीफाई करें, इट कैन बी अ कॉटन मार्केट, गोल्ड मार्केट, एट्सेट्रा. If we classify the market on the geographical location basis, then it can be a national market, it can be an international market. If we classify the market on the types of buyers, it can be a consumer market जहाँ पे consumer products को purchase करते हैं. It can be industrial market जहाँ producer product को purchase करता है. And if we classify the market on the basis of quantity of goods transacted, it can be a retail market and it can be a wholesale market. So this is a simple classification of markets जिसका डिटेल ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जस्ट इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए. द सेकेंड टर्म, एज आई टोल्ड यू थ्री टर्म्स वी आर डिस्कसिंग, द सेकेंड टर्म डिस्कस्ड हेयर इज़ मार्केटिंग. what does marketing mean? Marketing is the process of यहाँ पे कुछ छोटा सा मिसप्रिंट है, इसको आप करेक्शन करके पढ़िएगा. मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू टू दैम. सो एक्सचेंज वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, उसको आप लिखते समय नोट डाउन कर लें और अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो भी आप ध्यान रखना है. कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें गुड्स और सर्विसेज को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, in exchange of, we are just, it is a process in which the goods and services have been exchanged for money, that is a marketing. But actually marketing these days is having a broader concept. Last sentence आप पढ़ें यहाँ क्या लिखा है, marketing starts before the production process and continues even after the goods have been sold. मार्केटिंग एक्चुअली स्टार्ट कहाँ होता है, सिर्फ ये नहीं कि प्रोडक्ट ख़रीदा और उसको सेल कर दिया, ख़रीदा और सेल कर दिया, ये मार्केटिंग नहीं है. बल्कि आजकल तो कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी मैन्युफैक्चरर बिफोर गोइंग अंडर द प्रोडक्शन अंडरगोज विद द मार्केट सर्वे. पहले मार्केट में वो सर्वे करवाते हैं कि किस तरह की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स, और उस सर्वे के बेसिस पे प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है. उस प्रोडक्ट का पैकेजिंग डिसाइड होता है, प्रोडक्ट की प्राइसेस डिसाइड होती हैं, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड होता है. आफ्टर दैट प्रोडक्ट रीचेज टू द रिटेलर, देन फ्रॉम द रिटेलर उसका प्रमोशनल टेक्निक्स डिसाइड होती हैं, देन फाइनली इट रीचेज टू द कंज्यूमर. अभी भी ख़त्म नहीं हुआ मार्केटिंग का प्रोसेस, अभी भी क्या रह गया है, जब हमने प्रोडक्ट को फाइनली सेल कर दिया कंज्यूमर को, तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी तो होती हैं. कस्टमर ग्रीवेंस सेल होती है जहाँ पे अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है प्रोडक्ट से तो वो उसके हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें. ठीक है. सो मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर प्रोडक्ट हैव बीन सोल्ड. दिस सेंटेंस हैज़ टू बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन. Now, let us talk about some of the features of marketing. The first feature of marketing is need and wants. Marketing involves satisfying needs and wants of the target customer and developing goods and services that satisfy such needs and wants. तो कोई भी ऐसे प्रोडक्ट को
सबसे पहला तो हमारे कस्टमर को, हमारे कंज्यूमर को कि नीड क्या है, वांट क्या है, उस बात को समझना और फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना जो उन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. दैट इज़ द फर्स्ट फीचर ऑफ मार्केटिंग. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नीड्स food for survival, but when he demands pizza or burger, his need becomes want. This is all the thing also that you have to consider कि नीड ऐसी चीज़ होती है जो एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट तक होती है, लेकिन वांट इज़ समथिंग विच इज़ एन अनलिमिटेड एरिया विच इज़ नो हैविंग नो बाउंड्रीज. अगर पर्सन की सिर्फ नीड फुलफिल करने की बात आए तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. लेकिन जहाँ वांट्स की बात आती है, वांट्स और नीड्स में भी डिफरेंस हमें समझना ज़रूरी है. वांट्स की जहाँ बात होती है तो फूड में सिंपल हमें फूड चाहिए, लेकिन वांट जब बदल जाता है तो वांट में हमें पिज़्ज़ा, बर्गर, दैट कैन बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्टिनेंटल फूड्स. ठीक है. क्लोथिंग की बात आती है तो सिंपल क्लोथ्स भी चल सकते हैं, लेकिन अगर वांट में वो बदल जाता है तो फिर हमें ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए. सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट्स ऑल्सो. द सेकेंड फीचर ऑफ मार्केटिंग इज़ क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. ये भी एक अच्छा पॉइंट है इन द फीचर ऑफ मार्केटिंग कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में प्रोवाइड हो रहा है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू हम क्रिएट करें, हमारे कस्टमर को उस प्रोडक्ट को इस तरह से प्रेजेंट करें कि हमारा कस्टमर उसे परचेज करने के लिए रेडी रहे. अ गुड मार्केट ऑफर इज़ डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल बायर्स. जब हम अपने प्रोडक्ट को अपने बायर्स की नीड और प्रेफरेंस के हिसाब से डेवलप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली द प्रोडक्ट विल बी रेडी टू create a market offering for the product. Let us see what is the example given here. A company developing an offering of a mobile phone for a college going student should look at the following features. तो कोई भी ऐसा कंपनी अगर कोई ऐसा मोबाइल बनाती है जो कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए बना रही है तो उसको कौन से फीचर्स का ध्यान देना है. फर्स्ट वन, अ फ़ोन विद गुड मेगापिक्सल कैमरा, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है. with latest design and updated software with reasonable price, because students के लिए है, they have to buy a economical one. So these are the things which can create a market offering जहाँ पे हम अपने potential buyer के need और preference के accordingly product को develop करें, then it will be helpful in creating the offering to the customer. The third feature of marketing is customer value. One of the purpose of marketing is to generate profits. Even after the company earns profits, marketeers' job is to add value to the product so that people prefer it more than competing products and decide to purchase it. प्रॉफिट तो हर कंपनी अर्न करती है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो प्रॉफिट अर्न नहीं करती है, बट टुगेदर विद अर्निंग प्रॉफिट वी शुड कीप अ यू कैन से ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ वैल्यू टू द कस्टमर, वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर. हम जो भी प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हैं, कस्टमर उसके लिए प्राइस तभी पे करेगा जब वो उससे कुछ ना कुछ वैल्यू ड्राइव करता है, जब वो उससे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन ड्राइव करता है. सो टुगेदर विद कीपिंग अ प्रॉफिट मोटिव, अ मैन्युफैक्चरर, अ प्रोड्यूसर मस्ट कीप अ providing value for the product to the customer as one of the object. The fourth feature of marketing is exchange mechanism. In the exchange mechanism, marketing involves exchange of goods and services for money or for something value to them. Exchange can take place. Now, how the exchange can take place? Involvement of two or more parties. First of all, there should be two parties, that is, one should be buyer, another should be seller. Each party should be capable of offering something of value. Obviously दोनों के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूबल आइटम होनी चाहिए अदर पार्टी के हाथ में. Each party should have the ability to communicate and deliver the product or service. Each party should have freedom to accept or reject the other party's offer. किसी भी तरह का जो प्रोडक्ट है वो बाउंडेड होकर परचेज ना किया जाए, एक्सचेंज ना किया जाए. देयर शुड बी अ फ्रीडम टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द प्रोडक्ट. And the parties should be willing to enter into a transaction with each other. So these are the few of the points that have to keep in mind for the exchange mechanism. Let us move further.
Now, marketing not only applies to business organizations, rather, all the marketing activities are equally relevant to non-profit organizations such as hospitals, schools, sports clubs. With the help of marketing, government is able to launch its schemes like स्वच्छ भारत अभियान etc. अब यहाँ समझने वाली बात क्या है? सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे, देखिए, व्हाट कैन बी मार्केटेड। हम मार्केटिंग किस चीज़ का कर सकते हैं? तो उसका आंसर क्या है? आप ये मत सोचिए कि मार्केटिंग सिर्फ किसी प्रोडक्ट का किया जा सकता है। द मार्केटिंग कैन बी डन फॉर अ प्रोडक्ट, फॉर अ सर्विस, फॉर अ प्लेस, इवन द आइडियाज़ कैन बी मार्केटेड। हाउ? लेट अस सी। Look, marketing is not only for the business organizations only, but it is rather for equally relevant for non-profit organizations such as hospitals. क्या आपने hospitals का advertisement नहीं देखा है? Schools, क्या आपने schools को different kinds of facilities provide करते हुए नहीं देखा है? Sports clubs, and even the ideas can be marketed. What kind of ideas? देखिए सामने क्या लिखा है, स्लोगन स्वच्छ भारत अभियान. This is the scheme launched by the government. So government also needs to market the idea. Swachh Bharat Abhiyan, it is an idea that have been marketed by the government. So what can be marketed? We can market anything. We can market a product, a service, an idea, or a place also. How a place can be marketed? सोच के देखिए. Tourism. आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में ना, अमिताभ जी बच्चन आते हैं और गुजरात के टूरिज़्म का एडवर्टाइज करते हैं. ही इज़ मार्केटिंग द प्लेस गुजरात. पधारो मारे देश, that is a marketing slogan for Rajasthan tourism. So how you can market a place? A place can be marketed through the slogans. For example, physical products like, now what can be marketed? Here are the few of the examples. Physical products like TV, phones, toothpastes. Services like insurance, banking, etc. Place like visit God's own country, Kerala. This is an example. Visit God's own country, Kerala. Kerala actually this is like for राजस्थान it is पधारो मारे देश. For गुजरात, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में. तो केरला के लिए क्या स्लोगन है? God's own country. उदयपुर के लिए क्या स्लोगन है? The city of lakes. So these are the few of the slogans which help us to market the place. Now comes the third point. हमारे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग तो कंप्लीट हो गए है ना. टोटल हमने कितने फीचर्स पढ़े मार्केटिंग के, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. नीड्स एंड वांट्स. द सेकंड इज क्रिएटिंग द मार्केट ऑफरिंग. द थर्ड इज कस्टमर वैल्यू एंड द फोर्थ वन इज एक्सचेंज मैकेनिज्म. नेक्स्ट मैंने आपको बताया व्हाट कैन बी मार्केटेड. प्रोडक्ट, अ सर्विस और अ प्लेस कैन बी मार्केटेड. इवन एन आइडिया कैन बी मार्केटेड. आइडिया में आता है आपका स्वच्छ भारत अभियान, दैट इज एन आइडिया. नाउ द थर्ड point that we have to discuss, as I told you, the first point we discussed was market. The second point we discussed is marketing. Now the third comes is marketeer. What does marketeer mean? It refers to any person or organization that provides goods or services to satisfy the needs of the customer. तो जो person या फिर जो organization goods and services provide करती है उसे हम marketeer कहते हैं. Normally it is the seller who is more active in the exchange process, as she analyzes the needs of the potential buyer, develops the market offering, and persuades the buyers to buy the product. कुछ बहुत अगर कहीं मिसप्रिंट हो तो उसको आप करेक्शन करके पढ़ें. सो नॉर्मली हम मार्केटर में सेलर को इंक्लूड करते हैं, जो सबसे पहले मार्केट में रिसर्च करता है, रिसर्च के बेसिस प्रोडक्ट को डेवलप करता है, डेवलप करके उसे मार्केट में ऑफ़र करता है, ऑफ़र करने के बाद अपने कस्टमर का पूरा ध्यान रखता है कि वो उस प्रोडक्ट को ज़रूर से परचेज़ करें. फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, टाटा मोटर्स, मारुति आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मार्केटियर्स. फाइन. So in the introduction part we have discussed 3 points. Now comes our main focus of this chapter, that is marketing management. What does marketing management mean? Marketing management refers to planning, organizing, directing and controlling of the activities which facilitate exchange of goods and services between producers and consumers or users of products और एंड सर्विसेज. देखिए मैनेजमेंट का मीनिंग आप लोगों को याद होगा, हमने मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा था. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना. तो जहाँ मैनेजमेंट था तो वो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग था। अभी हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो सिंपली जब उसी प्लानिंग को, जब उसी ऑर्गेनाइजिंग को, डायरेक्टिंग को, कंट्रोलिंग को, वही फंक्शन जब हम मार्केटिंग के फील्ड में अप्लाई करेंगे, यानी कि इन्हीं फंक्शंस को हम परफॉर्म करेंगे फॉर व्हाट, फॉर द एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो बन जाएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट। कोई भी ऐसे एक्टिविटीज़ जो कि गुड्स के एक्सचेंज को फैसिलिटेट कर सकें, उसके मैनेजमेंट को, उन एक्टिविटीज़ के मैनेजमेंट को हम कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। लेट अस सी व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। देयर आर 3 स्टेप्स दैट यू हैव टू कंसिडर इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज़ सेलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट। हम किस मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, हमारे टारगेट कंज्यूमर्स क्या हैं, किस एज ग्रुप को हम सेल करना चाहते हैं, सबसे पहला वो सेलेक्ट करें। सेकेंड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इज़ क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट एक तो होता है कि आप या तो कस्टमर के हिसाब से बनाएं या फिर अपने प्रोडक्ट को इतना इफेक्टिव बनाएं कि ऑटोमेटिकली उसके लिए डिमांड क्रिएट हो जाए। सो द सेकंड स्टेप कम्स इज आफ्टर चूजिंग द टारगेट मार्केट, यू हैव टू क्रिएट द डिमांड for your product. You have to focus over the satisfaction of your customers and develop the product according to their needs and wants, and then only you will be able to create the market of you will be able to create the demand for your product. And the third and the last step in the process of marketing management is create superior value compared to your competitors. आपके प्रोडक्ट में कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका जो कस्टमर है अपने कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के और आपका प्रोडक्ट परचेज करें। सो दीज आर द 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मूविंग फर्दर, वी आर हैविंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, but I think this will I will discuss in the next video, as the video has already become a little bit longer. In the next video we will discuss the marketing philosophies, which are also known as marketing strategies, as well as we will discuss the marketing mix. I hope you all have must enjoyed this video lecture. If you really do so, let me know by hitting the like thumbnail and by subscribing the channel. If you are new to the channel, subscribe it so that you will get all the latest notifications whenever I upload the video. Thank you.